कभी सोचा है कि आप रोज जितनी छुपी हुई लड़ाइयाँ लड़ते हैं ना, और जिनका कोई हिसाब ही नहीं होता, जिन इनर बैटल्स के साथ आप डील कर रहे होते हो, ठीक है, वो सिर्फ आपका ही नहीं हजारों लाखों लड़कियों का इशू है, ठीक है, जो कि जिंदगी में रोशनी की तलाश में है और डेली बेसिस पे इनर बैटल्स, साइलेंट बैटल्स के साथ फाइट कर रही होती हैं। मगर ये भी सच है कि हर अंधेरा कभी ना कभी रोशनी में बदल जाता है, ठीक है। वो कहते हैं ना, गिर के ना उठना आपकी सबसे बड़ी हार है, ना के गिरना, ठीक है। और यही वक्त है जब आप अपनी खामोशी तोड़ के अपने लिए खड़ी हो सकती हैं। ये कहानी उन सब के लिए है जो थक चुकी हैं मगर हार नहीं मानना चाहती, जो अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाती लेकिन अब बदलना चाहती हैं। अपने लिए सोचना कोई जुर्म नहीं है, कोई सेल्फिशनेस नहीं है। और सबसे पहले, अगर आप अपने लिए नहीं सोचेंगे तो आपके लिए कोई भी नहीं सोचेगा, ठीक है। ये दुनिया इतनी सेल्फिश है, जितना ज़्यादा आप इसके लिए करते जाओगे ये उतना आपको स्ट्रेस करती जाएगी। तो यहाँ पे हमें अपनी सेल्फ वर्थ को समझने की ज़रूरत होती है, बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जब हम अपनी असली फीलिंग्स को समझना शुरू कर देते हैं तो छोटी छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी आदतों के साथ हम अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा फ़र्क क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर बंदा ये कर सकता है, ठीक है। अगर मैं अपनी लाइफ में कर सकती हूँ ना, तो आप भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊँ ना, ठीक है, तो बचपन से ही सुना था कि जो बंदा दूसरों की हेल्प करता है ना, वो सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तो वही एक फैसिनेटिंग सी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं। फिर कुछ नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का भी शौक था, उसमें भी बड़ी परफेक्ट किस्म की लड़कियाँ होती थी, ठीक है। तो बचपन से ही मैंने सोचा कि सबकी हेल्प करूँगी, जहाँ पे हो सके ना, मेरे से किसी को फ़ायदा हो सका तो उसको जो है मैं फ़ायदा देने की कोशिश करूँगी, जो कि एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन इस सारी स्टोरी में ना हुआ क्या, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि बचपन से एक क्रेज सा था कि भाई अच्छा बनना है, ठीक है। बाबा ने पैसे दिए ईदी के, जाके चाचू के बच्चों के लिए भी उन ईदी में से कुछ ले आए, ठीक है। फिर उसके बाद बाबा ने पैसे दिए कि जाके कपड़े वगैरह ले आओ, तो फैमिली फ्रेंड्स के लिए भी जाके कपड़े ले आए, ठीक है। बीच में से ऐसे बजट बनाया कि उनके लिए भी चीज़ें ले ली, ठीक है। फिर शादी हुई तो आदत जो है वो मेरी ज़ाहिर चलती आ रही थी और मुझे इन चीज़ों को करने का क्रेज़ भी था, ठीक है। तो शादी हुई, अपना ड्रेस लिया, अपना जूता लिया, अपने लिए फ़ोन लिया, तो जाके ससुराल वालों के लिए भी ले आए, ठीक है। सास नंद वगैरह के लिए भी ले आए, ताकि उनको ये ना लगे कि जो है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, या फॉर एग्जांपल उनका दिल ना दुखे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो मेरी करने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई थी। और ऊपर से वो कहते हैं ना कि हमें आदत होती है कि हमें लोग अच्छा कहें, मतलब कोई माने ना माने, लेकिन अंदर ये इंस्टिंक्ट होती है कि लोग हमें बड़ा अच्छा समझें, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। और ये बात मुझे बहुत ज़्यादा पैसे और बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करने के बाद समझ आई कि ना कोई आपको अच्छा समझता है, ना ही उन्हें आपकी कदर होती है, एक्सेप्ट योर पेरेंट्स या आपका स्पाउस, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हैं तो आपकी औलाद, ठीक है। तो बहुत देर बाद ये चीज़ समझ में आई कि लोग हमेशा ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, जैसे उनको ये मतलब वो अपनी चीज़ों को करवाने की उनको आदत पड़ जाती है, ठीक है। और वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जो कि इस तरह के पागल से हों, जिनको अच्छा बनने का शौक हो, और दूसरे जो हैं वो उनको यूज़ करने के लिए हमेशा तैयार हों। और फिर सबसे बड़ी बात, जिन लोगों की मतलब नीयत ठीक होती है ना, तो उनके लिए अल्लाह पाक खुद ऐसे रास्ते बनाता चला जाता है कि अल्लाह पाक उनको उन लोगों की असलियत दिखाता है जो सच में उनके साथ होते हैं, और उन लोगों की भी असलियत दिखा देता है जो कि उनको फॉर द टाइम बीइंग यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जो सिर्फ फ़ायदा उठाना चाह रहे होते हैं, उनका असली चेहरा भी आपके सामने आ जाता है। आप पे अल्लाह ताला की इतनी ब्लेसिंग्स हो जाती हैं ना कि आपको समझ आ जाती है कि लोग एक्चुअल में हैं क्या, उनका असली चेहरा क्या है, ठीक है। और मेरे साथ भी ये एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा हुआ, ठीक है। अच्छा होना मुझे जो है यहाँ पे इस तरह से मैं ये नहीं कहती कि अच्छाई बुरी चीज़ है या फिर लोगों को देना बुरी बात है। अल्लाह ताला ने भी कहा है कि अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो उसमें से खर्च करो, लेकिन बाउंड्रीज बना के, मियाना रवि के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा बनना मुझे भी महंगा पड़ा, और हर उस इंसान को ये महंगा पड़ता है जो कि अपने आप को इग्नोर करके दूसरों के लिए करता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर मुझे जो बात समझ में आई ना, ठीक है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ मुझे समझ आया कि बाउंड्रीज बनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जब आप अपने आप को हर बंदे के लिए अवेलेबल कर लेते हैं ना, कि हाँ भाई कहीं जाना है अवेलेबल हो, या फिर कोई काम करना है अवेलेबल हो, ठीक है। अपनी पर्सनल
कैपेसिटी से, अपनी इमोशनल कैपेसिटी से ज़्यादा आप चल रहे होते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पे काम ख़राब होना शुरू हो जाता है। और फिर जब आप किसी वजह से उनको मना करते हैं तो उनका मुंह बन जाता है, क्योंकि आपने उनको आदत ही ऐसी डाल दी होती है कि हर टाइम आप उनकी हर बात में जो है ना हाँ 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 और उनका हर काम करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। खैर ये सारी सिचुएशन जब मेरे लिए इतनी स्ट्रेसफुल हो गई ना, ठीक है, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता खुद को लोगों से डिस्टेंस पे रखना शुरू कर दिया, ठीक है। उनके फ़ोन उठाने छोड़ दिए, उनसे मिलना छोड़ दिया, ठीक है, स्पेशली उन लोगों से जो कि सिर्फ और सिर्फ उनको सिर्फ मेरे से ये मतलब था कि हाँ भाई ये हम पे कितने पैसे खर्च कर रही है, या फिर उनको ये मतलब था कि ये हमें कितने गिफ्ट्स, यू नो, जब आप बाहर होते हो तो आप गिफ्ट्स वगैरह लेके जाते हो, हमें क्या महंगे गिफ्ट्स दे सकती है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा काम, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियली चीज़ें होती हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप उनके लिए करते रहते हो और अगला बंदा उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस रखना मेरी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ साबित हुई। मुझे आहिस्ता आहिस्ता सुकून आने लग गया, मैंने अपने आप पे फोकस करना शुरू किया, ठीक है। और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी लिमिट्स को सेट किया, ठीक है, चाहे वो काम की हों, रिश्तों की हों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हों। आहिस्ता आहिस्ता जब लिमिट्स मैंने सेट की ना, तो पहले तो बड़ा नहीं ये कैसे, मतलब लोगों ने मुझे जो है वो कहना भी शुरू किया कि हाँ भाई तुम बड़ी चीज़ हो गई हो, तुमने जो है वो इग्नोर करना शुरू कर दिया है, और ये है बड़ी अकड़ आ गई है, बड़ी वो कहते हैं जापान टोर के बड़ी अकड़ आ गई थोड़े बेच ना। तो इस तरह से लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया, और मैंने भी कहा इतना कुछ अच्छा करके भी जब अच्छे नहीं बने तो तब भी बुरे थे, तो चलो ठीक है बुरे बन जाते हैं, ठीक है। और बुरा मैंने एज सच कुछ किया नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस रखना शुरू कर दिया, गैप रखना शुरू कर दिया उन लोगों के साथ जिनको हर टाइम सिर्फ मेरे से कोई ना कोई काम ही होता था, उसके अलावा मतलब मेरी पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, या फिर मेरी हेल्थ डाउन है, या फिर मुझे कोई इशू है, ये सारी चीज़ें इग्नोर करके उनको सिर्फ ये होता था कि उनका काम होना चाहिए। जब इन लोगों को मैंने इग्नोर करना शुरू किया ना, ठीक है, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखना शुरू किया, तो मुझे लगा कि मतलब मेरी जो हेल्थ है ना वो बेहतर हो रही है, ठीक है। और मेरे जो अपने घर वालों के साथ यानी अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छा रिलेशन जो है वो डेवलप हो रहा है, चिड़चिड़ापन जो है वो मेरा ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हर उस लड़की को और मेल्स को भी, ठीक है, अपनाने की ज़रूरत है जो कि हर टाइम दूसरों के लिए करते रहते हैं, फाइनेंशियली भी या फिर बाकी सारे कामों में भी हेल्प, हर टाइम हेल्पिंग हैंड बने रहते हैं। हेल्पिंग हैंड बनना कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप दूसरों की हेल्प करें, लेकिन एक बाउंड्री क्रिएट करें कि हाँ इससे ज़्यादा नहीं या इससे आगे नहीं मैं कर सकती, ठीक है। क्यों? आप कोई सुपरमैन थोड़ी हो जो कि सारी दुनिया के मसले आपने हल करने हैं, ये सारी दुनिया के प्रॉब्लम्स आपने अपने कंधों पे उठाए हुए हैं, और दुनिया तो वो है सारे काम भी आपसे करवा जाती है, और एंड पे आके जो है आपको कहती है कि हाँ भाई ये बंदा जो है इसने हमारे लिए किया क्या, या इस बंदे ने हमारे लिए मतलब एक मिनट में वो आपको इतना डिग्रेड करके इतना वो आपके बारे में बुरा कहते हैं कि आप सोचते रह जाते हो यार कि इस बंदे के साथ मैंने सारी ज़िंदगी इतना अच्छा करने की कोशिश की और इसने आगे एंड पे मुझे ही डिच कर दिया। मतलब वहाँ पे ना फिर आपको होता है कि यार इससे अच्छा है कि अपने लिए सोच लेते, वो ज़्यादा बेहतर होता। और आज मैं खुश हूँ, ठीक है, अपने लिए स्टैंड करती हूँ, अपने लिए एफर्ट करती हूँ, अपने लिए यूट्यूब चैनल कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मतलब देख रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता चलो स्ट्रगल कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये चीज़ जो है वो रिटर्न देगी। इसलिए आप भी अपनी कदर करिए ताकि दुनिया आपकी कदर करे। ओके, अपना ख्याल रखें, बी स्ट्रॉन्ग। हम मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।